हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यह तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित है। मतलब उनके द्वारा ये नॉर्दर्न प्लेन निर्माण किया गया है नदियों के बहाव के कारण। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर मीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। उत्तरी मैदान 7 लाख किलोमीटर लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेकर 320 किमी चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मतलब अगर देखा जाए नॉर्दर्न प्लेन का कि उसका एरिया कितना है, तो लगभग क्या है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, काफ़ी चौड़े एरिया भाग में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। पर्वतों से मैदानी इलाकों की ओर बहने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। कहने का मतलब ये जो पर्वतों से जो नदियाँ निकलकर आपका उत्तरी मैदान की तरफ जो बहती हैं, वो क्या करती है, मृदा को बनाने का कार्य करती है, मृदा को इकट्ठा करने के कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिफरेंस इन रिलीफ काजेज द नॉर्दर्न प्लेन टू हैव 4 रीजन्स। भौगोलिक आकृतियों में विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान 4 भागों में विभाजित है। जिस तरीके से हिमालय मैदान को हमने 4 भागों में डिवाइड करके बताया था, उसी तरीके से उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है भाबर। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट pebbles in a narrow belt lying parallel to the slopes of the Shivalik. This is known as भाबर। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे ही भाबर के नाम से जानते हैं। मतलब नदियाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, पर्वतों से लेके समतल मैदान की तरफ आती हैं, तो उसमें ये कहा गया 8 से लेकर 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी का क्या करते हैं, निर्माण करती है, जिसे हम गुटिका कहते हैं। और निक्षेपण करती हैं तो मतलब मृदा को क्या करते हैं, इकट्ठा करती है। तो ये जो गुटिका का निक्षेपण करती है, इसी को हम क्या करते हैं, भाबर कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका तराई। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका लिखा हुआ है, टू द साउथ ऑफ भाबर बेल्ट द रिवर्स एंड स्ट्रीम रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज द तराई। भाबर पट्टी के दक्षिण में नदियाँ और सरिताएँ पुनः निकल आती हैं एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। कहने का मतलब ये नदियों द्वारा जो जितना भी सिंचित क्षेत्र है, जितना भी सिंचित बेल्ट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जो नदियों द्वारा प्रवाहित, जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसके बाद जो मृदाएं नम होती हैं, दलदली भूमि होती हैं, ये सारी हमारी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भांगर। तो भांगर को बांगर के भी नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में आपको भांगर ही दिया है, इसलिए मैंने भांगर लिखा। तो इसको बांगर के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो इसमें पहला पॉइंट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलुवियम। सेकेंड पॉइंट है आपका कि दे लाई एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। थर्ड पॉइंट है आपका, द सोइल इज दिस region contains conquered modules in them. This part is known as bhangar.
उत्तरी मैदान का बड़ा भूभाग पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कंकड़ पाए जाते हैं। तो भांगर वाला ये कि ये भी जलोढ़ मृदा होता है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ होती है। ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन क्या होता है, ये पुराने निर्मित होती है। ये जो मृदा होती है, सॉइल होती है, और इसमें कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा खादर। इसमें पहला पॉइंट है द न्यूयर younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and are therefore fertile. थर्ड पॉइंट है they are ideal for cultivation. बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। ये गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो ये मृदा है, जो खादर मृदा है आपकी, जो खादर सोयल है, ये काफ़ी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है कृषि कार्य करने के लिए, क्योंकि जो इसके कण वगैरह होते हैं वो बहुत महीन होते हैं और मृदाएँ क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। इसीलिए इसको नई जलोढ़ बोला जाता है, न्यू अलुवियम बोला जाता है। तो आपका ये पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट कल मिलते हैं।